बजाज फाइनेंस भारत में दो चीजों के लिए बहुत फेमस है। एक तो पर्सनल लोन एंड ईएमआईज के लिए और दूसरा स्पैम मैसेजेस एंड कॉल्स के लिए। हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन के लिए उनके कस्टमर केयर से फोन ना आया हो। बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है। बट क्या आपको पता है कि बजाज फाइनेंस को आरबीआई ने नवंबर 2023 में बैन कर दिया था एंड अभी भी वो बैन लिफ्ट नहीं किया गया है, लेकिन आपको ये बात कोई बता नहीं रहा है। सो इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम कितने का लोन मिल सकता है, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, आरबीआई ने बैन क्यों लगाया और बैन के बाद क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले आरबीआई के बैन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नवंबर 2023 में आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के दो प्रोडक्ट्स ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड पे बैन लगाया था। आरबीआई ने ये बैन इसलिए लगाया था बिकॉज बजाज फाइनेंस आरबीआई की डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा था। इन गाइडलाइंस के अनुसार लोन के टाइम पे जो लेंडर होता है यानी कि बैंक या एनबीएफसी को एक की फैक्ट स्टेटमेंट इशू करनी होती है, जो कि बजाज फाइनेंस नहीं कर रहा था। इस केएफएस में यानी कि की फैक्ट स्टेटमेंट में लोन से रिलेटेड सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, फीस, रीपेमेंट टर्म्स एटसेट्रा, सो दैट आपके और मेरे जैसे जो बोरोअर्स हैं उनको कोई धोखा ना दे सके। लेकिन इस बैन का बजाज फाइनेंस पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कंबाइन करके मेड 5% ऑफ बजाज फाइनेंस टोटल बिजनेस। लेकिन एक चीज जरूर हो गई कि ऑल द पीपल गॉट अवेयर कि हमें जो भी लोन लेना है उसके साथ हमें केएफएस यानी कि की फैक्ट स्टेटमेंट जरूर मिलना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लोन ले रहे हो। अगर आपको आज भी ये नहीं मिलता है तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई जरूर इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेगा। सो द क्वेश्चन इज कि क्या इस बैन के बाद भी आपको बजाज से पर्सनल लोन मिल रहा है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हाँ, आपको अभी भी इजीली पर्सनल लोन मिल रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन बजाज फाइनेंस एंड बजाज मार्केट्स। सो लेट मी क्लैरिफाई कि ये दोनों एक ही कंपनी के दो अलग अलग बिजनेसेस हैं। बजाज फाइनेंस में आपको बजाज का ही पर्सनल लोन मिलता है, वेयर एज बजाज मार्केट्स इज लाइक अ मार्केट प्लेस वेयर आपको बजाज फाइनेंस के अलावा भी 15 अलग कंपनीज के लोन मिल सकते हैं, पर्सनल लोन मिल सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ बजाज के ही पर्सनल लोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो यार, बजाज फाइनेंस में आपको मैक्सिमम 40 लाख का लोन मिल सकता है फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 इयर्स, लेकिन इसमें आपको मिनिमम 20,000 का लोन लेना ही पड़ेगा, उससे कम आप नहीं ले सकते। जब आप इसका पर्सनल लोन लेते हैं तो बजाज आपको 3 प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, फ्लेक्सी टर्म प्लान, फ्लेक्सी हाइब्रिड प्लान एंड टर्म प्लान। इन तीनों प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट ले लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर हम फ्लेक्सी टर्म प्लान की बात करें तो इसमें आपको पहले 6 महीने में रेगुलर ईएमआईज देनी पड़ती हैं। 6 महीने बाद आप फ्लेक्सिबल पेमेंट्स कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लो आपने 2 लाख का लोन लिया है फॉर 2 इयर्स एंड आपने पहले 6 महीने में रेगुलर ईएमआई जो है उसकी पे करी है। सो मान लो आपने 50 से 55,000 रुपए पहले ही पे ऑफ कर दिए इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद अगर 6 महीने बाद आपको सडनली 50,000 रुपए की नीड पड़ी तो आप अपने फ्लेक्सी टर्म अकाउंट में जाकर ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। उसके 4 महीने बाद अगर सडनली आपकी कहीं से 1 लाख का बोनस आ गया एंड आप अपना लोन पे ऑफ करना चाहते हो तो 4 महीने बाद आप इस 1 लाख रुपए को अपने फ्लेक्सी टर्म अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको जो सारे पेमेंट्स हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पेमेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, 2 से 3% ज्यादा इस केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको लगता है 0.30% का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ऑफ द टोटल अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन एंड अगर आप टाइम से पहले 100% प्री पेमेंट कर देते हो तो आपको 4.72% का चार्ज भी लगता है इन द फ्लेक्सी टर्म प्लान। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। इसमें और फ्लेक्सी टर्म लोन में इतना ही फर्क है कि पहले 6 महीने में आपको ईएमआई पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना कि प्रिंसिपल पे। अब पहले 6 महीने में अमाउंट कम ही होगा, लेकिन अगर पहले कम होगा तो बाद में प्रिंसिपल कंपाउंड होकर ज्यादा बन सकता है, तो आपको बाद में ईएमआई ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से आपके लिए नेगेटिव ही हो गया। फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन में आपको नॉर्मल से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू एंजॉय बिकॉज ऑफ द प्रीपेमेंट। लास्ट आता है आपका प्लेन एंड सिंपल टर्म लोन। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप बैंक से कुछ पैसे बोरो करते हो, अगले महीने से आप एक फिक्स्ड ईएमआई देनी शुरू कर देते हो अंटिल योर लोन टेन्योर। अब देखते हैं इन सब की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। यार, इसमें 21 से 80 साल तक कोई भी अप्लाई कर सकता है जिनकी मिनिमम सैलरी 25,000 की है एंड सिविल स्कोर मिनिमम 685 का है। और हाँ, इसमें सिर्फ सैलरीड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब करते हैं चार्जेस की बात।
यार बजाज के साथ आपको मिनिमम 11% का इंटरेस्ट लगेगा, ऑल्दो मैंने बहुत कम केसेस में 11% देखा है। नॉर्मली सबका 13 to 14% ही लगता है, और वो भी जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 to 750 के बीच में है तो उनको नॉर्मली 20% के ऊपर ही लगेगा। इसके अलावा आपको 3 to 3.50% प्लस जीएसटी की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। ये प्रोसेसिंग फीस नॉर्मली एक टाइम पे ही लगती है ड्यूरिंग सैंक्शन। जो पहले दो वेरिएंट्स है उसमें अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इंटरेस्ट आपको एक फ्लेक्सी फीस भी लगती है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लोन यू अवेल। ये फ्लेक्सी फीस कुछ इस टाइप की लगती है। सो अगर आप 4 लाख से 6 लाख के बीच में लोन लेते हैं तो आपको 5,999 की फ्लेक्सी फीस लगेगी, जो कि अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो रफली 1 से 1.5% के बीच में बैठेगा। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको 4.72% का चार्ज लगता है, विच इज एक्सट्रीमली हाई। प्लस अगर आप स्केड्यूल पेमेंट में डिले करते हो तो आपको 12 रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। एंड अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट्स डिले कर चुके हो तो आपको 24 रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। प्लस इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर तो आपको 1.18% का इसमें भी चार्ज लगेगा। सो आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी चार्जेस लग सकते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, बाउंसिंग चार्ज, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जैसे कि आपने देखा कि बजाज फाइनेंस ने अपने जो चार्जेस हैं वो लैंडमाइंस की तरह बिछा रखे हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी का पैर तो वहां पड़ेगा, और जब पड़ेगा तो ये चार्जेस आपके सर पे फटेंगे। अब बस लास्ट स्टेप में ये देखते हैं कि आपको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। आपको सिंपली बजाज फिनसर्व वेबसाइट में जाके पर्सनल लोन पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपका ये पेज खुल जाएगा जहां आपको अपनी सब पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स दिख जाएंगी। इसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, करंट एम्प्लॉयर, सैलरी एटसेट्रा डिटेल्स भरनी होंगी। वो सब भर के आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको आपकी लोन एलिजिबिलिटी दिख जाएगी। फिर आप चूज कर सकते हो आपको तीनों टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड एंड फ्लेक्सी टर्म लोन में से कौन सा प्रोडक्ट चाहिए एंड टेन्योर कितना लेना है, एंड प्रोसीड कर सकते हो। लास्ट स्टेप में आपको अपना केवाईसी एंड बैंक अकाउंट्स डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी एंड यू आर डन। इफ योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड देन कुछ टाइम में ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब यार ये तो सारी फैक्चुअल बातें हो गई जो आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब देखते हैं कुछ अंदर की बात। अब यार आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स दोनों ही मिलेंगे। सो आपको लगेगा कि आपको क्या ये लोन लेना चाहिए या नहीं। सो लेट अस क्लैरिफाई दैट फॉर यू। अगर आपका सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आपने लोन लिया, आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, सब कुछ सही जा रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको जो उनकी मल्टीपल टीम्स हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, उनसे बहुत सारी क्रॉस कॉल्स आती रहेंगी। सो हाँ, स्पैम कॉल्स आपको बहुत ज्यादा आएंगी, बट नथिंग मोर देन दैट। बट जहां आपने एक ईएमआई मिस कर दी तो आपकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकती है। आपकी एक्चुअली दिमाग खराब हो सकता है बिकॉज द रिकवरी एजेंट्स कॉल यू मल्टीपल टाइम्स अ डे टू मेक द पेमेंट। Although technically there is nothing wrong in it because अगर आपने पेमेंट मिस करी है so it's your duty to pay them back. But sometimes their recovery agents can be extremely rude and can cause a little problem. आप इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में Reddit या Quora पे पढ़ सकते हैं जब भी आपको फ्री टाइम मिले। Let us know in the comment section कि आपने क्या कभी बजाज से कोई पर्सनल लोन लिया है, अगर लिया है तो अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करिए। Everyone would love to hear that. Till then, be kefied.